हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यह तथ्य कहो ज्ञानी, आधे गगना अंत्य गगना मध्य गगना भाई। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। कबीर उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिस अवस्था में मनुष्य प्रकृति से लयबद्ध हो जाता है। स्थानीय प्रतीकों के माध्यम से कह रहे हैं, जिस प्रकार भरा हुआ घड़ा पानी के भीतर रहता है, ऐसी स्थिति में घड़ा भी जल के भीतर है और घड़े के भीतर भी जल है, अर्थात बाहर और अंदर पानी है। घड़ा के फूटने पर अर्थात शरीर रूपी घड़ा के अंत होने पर पानी पानी में ही समा जाता है। ज्ञानी लोगों, यह तथ्य कहने लायक है। ऐसी अवस्था में प्रारंभ में भी शून्य है, अंत में भी शून्य है और मध्य में भी शून्य है। वस्तु तो यह भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है। समुद्र में जिस तरह भरा घड़ा डुबाकर रखा जाता है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। हाँ, क्या क्या समझी मोना, जरा बोल दो इसके बारे में भी। ये वो जो गीता में वो भगवान ने बोला था ना कि ये जन्म से पहले भी अंतर्ध्यान थे। जन्म ये मतलब इस जीवन के बाद भी अंतर्ध्यान है, बीच में कुछ टाइम के लिए ये प्रकट हुए हैं हम। मुझे तो वो चीज याद आ गई, इससे वो श्लोक याद आ गया। अम, जीवन से पहले भी अप्रकट थे, जीवन के बाद भी अप्रकट है। तो ये जो बीच में हम प्रकट हुए हैं कुछ टाइम के लिए, इसमें मतलब अगर हम मतलब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो वो हाँ फिर हाँ हाँ, हमें बोलो। मतलब जैसे ये घड़ा मतलब मतलब जैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर जब हम अप्रगट होंगे तो भी हम भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। मुझे तो यही समझ आया। हाँ हाँ, ठीक समझ आया बिल्कुल। चलो, अब कौन बोलेगा? सिंह साहब। हाँ जी। हाँ जी, मोना ने सही बोला एकदम कि वो बाद में भी विलीन हो जाएंगे भगवान में। अच्छा, इसमें ना कबीर साहब ने मेटाफोर का इस्तेमाल किया, यानी क्या कि समझाने के लिए। है? मतलब वहां असल में जल नहीं है, ना मटका है ना कुछ है, लेकिन शरीर के बारे में, शरीर को मटके से कंपेयर करके बता रहे हैं कि जब मटका फूट जाएगा या शरीर चला जाएगा, तो मटका फूट जाएगा तो क्या होएगा, जो अंदर की जो हवा है उसके, सॉरी, अंदर का जो पानी है वो नश्वर है। वो उसका कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन वो बाहर वाले जल में समा जाएगा। तो उसको ये बताने की कोशिश की है कि जो शरीर हमारा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से, शरीर नश्वर है, लेकिन जो अंदर का पानी है वो शाश्वत है। तो इसलिए वो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा, यानी कि जो नश्वर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जो पानी है वो बाहर वाले पानी से मेल हो जाएगा उसका। तो एक तरह से वो, उसका कोई नाश नहीं होता है मतलब। तो ये समझाने की कोशिश की है इन्होंने आत्मिक जीवन को लेकर। तो उसके बाद आधे गगन गगना अंते गगना, मध्य मध्य गगना भाई। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये पहला वाला तो वही समझ आ रहा है, दो लाइन है वो, मतलब अ, आगे भी आकाश है या स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, मध्य में भी स्पेस है। लेकिन ये दूसरी दो लाइनों का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये आप समझाएं किसे, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी नीचे लिखा भी है, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो काफी कंफ्यूजिंग है। समुद्र में जिस तरह घड़ा भरा, घड़ा बड़ा घड़ा, क्या घड़ा, भरा घड़ा डुबा कर गया है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। ये जरा क्लियर नहीं है मेरे को। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये बिम्मी जी करती हैं एक्सप्लेन हाँ पहले। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, नहीं दोनों जो सिंह साहब ने कहा और मोना, उसके बस एडिशन में ये
कि अलग कुछ नहीं है, वही जो हम कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर, वही चीज आसपास है, वो ही सर्कुलर, जैसे वो सर्कुलर इकोनॉमी का वर्ड हम यूज करते हैं, तो वही सभी में वही सेम तत्व है। और इंसान जो है वो जैसे शरीर के साथ ही जैसे अटैचमेंट अपनी ज्यादा रखता है या एसोसिएट करता है, और तत्व का उसको तत्व के ऊपर जो जो मूल है उसके ऊपर तो जैसे फोकस नहीं है, तो वो जैसे वो घड़ा फूट गया तो वो उसी में ही समा जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी में समा जाएगा, इन पंचभूतों में, और वो ही फिर वो सर्कुलेट हो गए दूसरे रूप में किसी और, हम वो कहते हैं किसी और प्लांट एनिमल कोई भी उस तरह का, उसमें वो चलता रहता है, सर्कुलर चलता रहता है। तो इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो अलग मनुष्य अपने आप को जहाँ सुप्रीम समझने लग जाता है कि मैं सुप्रीम हूँ किसी और जीव जंतु से, तो वही एक एहसास दिलाने की कि तू भी इसी से निकला हुआ है, इसी में समा जाएगा। और अपने आप को मतलब वही अहंकार किस बात का उसमें, अ, मतलब सभी पूर्ण है, मतलब जो तत्व लेवल पर सभी एक है, सभी तत्व लेवल पर सभी ईश्वर हैं और सभी पूर्ण है। हम्म। हाँ बस। हाँ, सबने अच्छा ही बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलिए, कपिल जी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो थोड़ी देर में बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें यही है, ये जो वैसे तो मोना ने भी बहुत अच्छा बोल दिया ये वाली चीज, कि ये जो है मैनिफेस्ट हुआ, थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट हुए हैं हम लोग सभी। तो थोड़ी देर के लिए जो मैनिफेस्ट हुए हैं, तो इससे ये जो श्लोक का जो अर्थ है, तो उसमें कह रहे हैं ना, ये भीतर वाला जो लास्ट की जो 2 लाइंस सिंह साहब पूछ रहे हैं, तो वो उसमें कह रहे हैं भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है, और समुद्र में जिस तरह घड़ा भर के डुबाया रखा हुआ है। लेकिन हम जब जीते हैं ना जिंदगी में, जब हम लाइफ को ये जो जितनी देर के लिए हमें बॉडी मिली हुई है, उसको हम पानी के अंदर डुबाकर जैसे रखा हुआ है, तो उसमें हमें पता नहीं है ना कि अलग उसकी सीमा नहीं पता, सीमा रहित वाला हो गया, उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो जो जितनी भी एक्सटेंशन है ना, जितने भी जीव जंतु, जितनी भी प्रकार की जातियां, जो भी कुछ हुआ हुआ है, इवन प्रकृति भी टोटल, तो उसमें सारे में जब तक वो वाले भाव में मनुष्य जाता नहीं है ना, पूर्ण भाव में, पूर्ण भाव उस चीज को कहा जाता है जिसमें भगवान ने अपने दर्शन कराए। गीता का जो 11th चैप्टर था, विश्व व्यापक दर्शन, जब तक हर मनुष्य की स्थिति वैसी नहीं होगी, सिर्फ मनुष्य जन्म में वो पॉसिबल है, क्योंकि चेतना का लेवल जैसे कहते हैं ना, वो मिट्टी से काफी हद तक का ऊपर है। वो मिट्टी को मिट्टी जान सकती है, लेकिन दूसरे में मिट्टी को मिट्टी नहीं जान सकती। चेतना, जो चेतना का जो अंश है वो सब में है, लेकिन वो कितनी जागृत स्टेट पे है, तो इस कारण मनुष्य में आता है। तो मनुष्य लेकिन अपने मन निर्मित होने की वजह से उसमें दूरी पैदा कर देता है। लेकिन वो मुक्ति का भी उसके अंदर दोनों ऑप्शन है उसके पास, वो मुक्ति की तरफ पे भी जा सकता है, वो भी। अब जैसे ही मैंने अपना भाव, जैसे अब मेरे को संसार में कैसे जीना पड़ेगा, मेरा अभी घड़ा है, अब घड़े को मैं पानी में डुबा के मैं किस तरीके से बिहेव करूंगी सबके साथ में। अब सामने मेरे पास में यदि कोई मेरे लिए कोई बिल्कुल मेरा मर्डर भी करने के लिए आ रहा है ना, तो भी यदि मुझे ये याद रह जाता है, उस समय भी ये याद रह जाता है, मैं अपना प्रोटेक्शन सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे में दूसरे का भाव नहीं आता, दूसरे का भाव नहीं आता। तो उस समय में पानी के अंदर रहते हुए मैं बिहेव कर रही हूँ उसके साथ, लेकिन क्या होता है, मैं फौरन भूल जाती हूँ, बार बार ये चीज का स्मरण मेरे को कराना पड़ता है अपने आप को, कि नहीं, सभी जीवों में वही है कि जो सामने आया है उसका भी कोई ना कोई कर्मिक अकाउंट मेरे साथ में है, इस कारण ही वो मेरे सामने आया, नहीं तो उसके दर्शन नहीं होने थे मुझे। और या फिर करंट में मैंने कुछ इस तरीके के मेरे मुंह से शब्द निकले। अब जैसे द्रौपदी का बोला जाता है कि उसने बोला कि अंधे के पुत्र अंधे, तो अंधे के पुत्र में कहीं तो टीस की तो बात हो गई ना, टीस की तो बात हो गई, तो टीस जो दी तो उसके कारण उसको भोगना पड़ा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम किसी के कर्मों का जजमेंट नहीं कर सकते कि किसने क्या करा और उसको वापिस में वो मिला। जैसे हम बताते हैं ना कि राम नहीं दोबारा मैनिफेस्ट होकर वो कृष्ण के रूप में है, ऐसा नहीं होता। जो चेतना है, जो जो मन जो पुरातन चला आ रहा है, कर्मिक अकाउंट इस तरीके से आते हैं जो सामने सामने होता है, क्योंकि कभी भी जीव वही तो आएगा नहीं ना, वो तो पंच महाभूतों में खत्म हो गया शरीर, एक बार में खत्म हो गई, उसकी लीला समाप्त हो गई, उस समय की जो भी उसको रोल पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया था वो खत्म हो गई चीज।
अहंकार ही केवल जो है वो है, अहंकार मात्र ही सिर्फ पाप है। तो जब तक हमारे अंदर एक ही भाव का नहीं आता ना, सामने कोई भी मनुष्य है, दूसरा मनुष्य भी अहंकार में बैठा है वो भी, लेकिन यदि मुझे याद रह जाता है कि वो है, तो मुझे क्या है कि मन के लेवल पर तो उसके साथ में वही करना है जो उसको मन जिस प्रकार का उसको दंड देना होता है। दंड तो देना है मुझे, लेकिन दंड भी जो देना है ये चीज मुझे पता हो कि ये मेरे जैसा ही है, तब मैं दंड देती हूँ। तो मेरा दंड जो है वो मेरे को नहीं लगता। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसको बोला, अर्जुन को बोला कि तू मार दे, तेरे को किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं लगेगा, मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। पहले तो उसको अपने आप को मिटाने की बता दी पूरी, 18 चैप्टर में कहने हैं तू तो हट जा, पहले पहले तू मन को हटा दे पहले पूरा। तो मन को हटा दिया तो कोई दोष नहीं किसी भी चीज का, क्योंकि क्या होता है, मन ही हमारा पाप करता है। मन पाप इस प्रकार से करता है, हम अपने पराये का जितने भी राग द्वेष सब चीजें होती है हमारे मन में बैठी होती है। तो मन यदि बीच में से हम मन को साफ करें, मन को हटाने का कार्यक्रम मनुष्य योनि में पॉसिबल है। अब मनुष्य का जो मन निर्मित हो जाता है जो संसार के साथ में, तो बस उसको दोष ही वहीं का लगता है। तो जैसे ही मनुष्य का मन हटा तो वो हल्का हो गया, हल्का हो गया, हल्का होते ही जो है वो सही निर्णय पे पहुंच जाता है। यही चीज जो है, ये जो कल जो मैंने पैराग्राफ लिखा था तो वो इसी सिलसिले में था कि जो उन्होंने कौशल्या जी ने जो वीडियो भेजी थी, तो उस पे ये था कि जैसे वो आया तो ये तो सब चीजें वो सारे जीव उसी के हैं, वो कहाँ पर किसी के घर में प्रॉब्लम करा के किसी के घर में ठीक करवा देता है। तो हम समझते हैं कि ये चीज अच्छी हो गई ये चीज, लेकिन हमें कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं बहुत बुरा हो गया, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। तो हम जो ये स्टैम्प और लेबल लगा देते हैं ना, ये हमारा दुख का कारण है। यहाँ पे हमने मन निर्मित कर दिया। घटनाएं घटती हैं जीवन में, घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसमें कहीं पर भी लेबल नहीं लगाना हमें कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये हुआ जानो आप, और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करो, बस इतना ही आपके हाथ में है। बाकी दूसरी चीजें हम कहते हैं ये तो अच्छा हो गया ये बुरा हो गया, अच्छा और बुरा उसकी लीला में कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी पार्टिसिपेट करने के लिए उतरे हुए हैं, खेलने कूदरे उतरे हुए हैं। मर नाश तो है ही नहीं उस तत्व का, कुछ भी तत्व का नाश है नहीं। तो उस सिचुएशन में जो मनुष्य हर क्षण में जो चीज वो करने लायक है वह करता है, तो वो परमात्मा में स्थापित बंदा है जो मन को निर्मित नहीं करता। लेकिन हम करते हैं ना ये वाली चीज। अब सिंह साहब आपने ये जो दोबारा में जो कमेंट में जो चीज बोली थी वो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं उसमें ये बोला था कि जो हम क्या है, मान्यता है हमारी ये कि हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी भगवान से, या अच्छा कर्म करेंगे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, है। तो ये मान्यता है हमारी, इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी ऐसा ही होता है? लेकिन हमको अगर हम जीरो मस्तिष्क, जीरो क्या बोलते हैं उसमें है, क्या बोलते, जीरो माइंड में है, तो अपने आप ही जो सही होएगा वही अपने आप होएगा। यानी कि हमको अगर मन मन हमारा इम्प्योर है तो कुछ ना कुछ गलत और सही हम करते रहेंगे, लेकिन जब मन प्योर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो अपने आप ही सही होगा जो होगा। तो जब मन हमारा काम हो गया या जीरो या बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब अभी कुछ राग द्वेष नहीं है, या मोह मोह निकल गया, या जेलसी निकल गई, क्रोध निकल गया, सिर्फ तो कंपैशन है, लव है, तो अपने आप ही जो काम है हम सही करेंगे। सो वही मैंने बोलना चाहता कि इसमें वी कैन ठीक बोला नॉट, आपने। हम वी कांट ब्लेम somebody else। भाई उस उन्होंने जैसे कि बोलते हैं ना, मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे को सजा मिल रही है आज इसकी, तो वो एक तरह से इल्जाम लगाना हो गया, मतलब, या फिर अपने ऊपर इल्जाम लगा दिया, दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया। नहीं, वो भी ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो इल्जाम लगाना नहीं होता है। वो क्या है, जैसे जब एक मनुष्य को ये पता ही नहीं चल रहा, वो अंधेरे में बैठा है, अंधेरे में हम्म, चलता चला जा रहा है उसका कार्यक्रम, अंधेरा मतलब जब तक मन है तो अंधेरा है। हम्म, प्रकाश की तरफ जब हम मन को खत्म करने पे जाते हैं तब तब हम प्रकाश की तरफ पर जाना हुआ, जो हम्म, कहते हैं ना तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम्म, तो इस प्रकार से जब मन जीरो पर जब आएगा तो सही निर्णय होगा, ये आपने ठीक पकड़ी चीज। हम्म, हम्म, तो लेकिन हर समय ये चीज हमें बार बार ये चीज करनी है ना, तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेना है, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम सही कर्म में उतरे। तो अब बाहरी कर्म पे जो हम लेबल लगा देते हैं कि किसी का मरना हमने लगा दिया कि खराब घटना,
किसी का जीना हमने कह दिया अच्छा, या किसी ने पैसा बहुत कमा लिया तो उसको कर्म अच्छा बुरा कभी भी नहीं होता, मन अच्छा बुरा होता है। जिस मन से वो काम किया गया है, शुद्ध मन से काम करना है, दोनों तरीके से, अच्छे और बुरे से नहीं करना। अच्छा मन क्या कहता है, मैं ये करूंगा नहीं, मैं तो ये जो है हिंसा नहीं करूंगा। वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। तो वो हिंसा इंसान तो वो हाँ तब करेगा। अब ये चीज समझ में आएगी आपको, जैसे सबको समझ में आती है ये वाली चीज की, यदि वो युद्ध नहीं करता तो हिंसा होती। आ गई समझ में ये चीज? एक्चुअल में युद्ध करना हिंसा नहीं थी, वो वो प्योर माइंड का डिसीजन था। हाँ, तो ये एक्ट तो एक्ट वो पे नहीं हिंसा जाना नहीं ना, हुआ। फिर हमें और प्योर माइंड से हम कुछ भी करते हैं वो गलत नहीं हो सकता है। यानी कि प्योर माइंड से हम क्या, जैसे अभी मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एक बच्चे के साथ हम सोचते हैं कि इसको हमको तकलीफ नहीं मिलनी मिलनी चाहिए, या इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको ठीक से मतलब क्या नहीं 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 क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शब्द नहीं मिल रहे मुझे। जैसे हम हाँ कंपैशन करते हैं बच्चे के साथ हम हैं, तो उससे बच्चे का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। हम अपनी तरफ सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपैशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो उसका उसका गलत रास्ते पे जाना भी तय हो जाता है कई बार। तो हम उसको मिसप्लेस कंपैशन बोलेंगे, यानी कि कंपैशन गलत जगह पे कर रहे हैं हम। उसके बजाय उसको ठीक से समझाएं और डांटें तो भी सही है, लेकिन अगर हमारा जीरो माइंड है तो हम सही हाँ, जीरो बताएंगे, माइंड। उसको सही चीज बताएंगे हम क्या है, गलत उसके गलती को सही बता के उसको हम गलत जगह डाल रहे हैं। जैसे नॉर्मली माँ होती है ना, अपने माँ क्या करती है, अपने बेटे या बेटी को हमेशा सही समझती है। वो चाहे वो कितना भी खराब हो, कुछ भी करता हो, कुछ मतलब चाहे वो कितनी भी गलत काम करता हो, लेकिन उसको सही बताने की कोशिश करती है। तो आप ना ये कभी भी नोट करना, हाँ सिंह साहब, ये ना, हाँ ये कभी भी नोट करना इस चीज के लिए, जैसे हम्म कि एक मदर जो है डांट रही है बच्चे को, हम्म डांट रही है ना, तो वो भी अंधेरे में भी डांट सकती है, वो हाँ कर रही है। हाँ, पर लेकिन मैं क्या अति बोल रहा हूँ, अति का सही बोला अति आपने। नहीं। ये चीज आप कभी आई होगी फीलिंग में भी, कि जब हम जागृति में डांट रहे होते हैं, जागृति में डांटना कैसे होगा, जागृति जागृति में जागृति डांटने में। में डांटना या जागृति में कंपैशन देना या कोई उसको अच्छा बताना दोनों सही है, लेकिन जागृति में नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम्म, जैसे जागृति में हम्म, हमारी तीव्रता कम हो जाती है। हम जितनी एनर्जी जो लगाते हैं ना, हम्म, हम अभी बच्चे को भी डांट रहे हैं ना, जैसे उसके हाँ मार्क्स कम आए, या फिर वो कुछ पढ़ा नहीं ध्यान से, तो हम उसको डांट रहे हैं। तो डांट रहे हम उस कारण नहीं है उसको, हमारे में ये जागृति नहीं है कि ये जो जीव है उस पे गया हुआ है। तो ये मदर भी जो डांटती है ज्यादातर बच्चों को, वो गुस्से में डांटती है। उस समय उसको ये हो जाता है कि यदि इसने थोड़ा सा जो लापरवाही करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना इमेज होती है सोशल स्ट्रक्चर की, जो प्रेशर होता है माँ के ऊपर, जो उसने अपने आप बनाए हुए होते हैं, वो उस गलत है। प्रेशर में डांट होती हाँ, है। वही तो गलत है। हाँ, तो वो वही उसमें वही तो फर्क होता गलत है। है। तो ये वही तो अभी बिम्मी जी बोलेंगी, हाँ। अब म्यूट करा तो हुआ इसमें उन्होंने। इसमें एक नहीं चीज नहीं, और वो मैं उससे पहले बहुत कुछ कह रही थी, आप बोलो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी सभी बोले तो उसमें ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि एक अंतरतम की जो परमात्मा के लेवल पर जो थिंकिंग जो जाती है ना, जब हम मैं परमात्मा स्वयं परमात्मा हो गई, और तब जो मेरा एक्शन होगा, उसके बाद में जब मेरा एक्शन होगा, परमात्मा क्या, सभी को मैं सभी में वह देखूंगी। तो मेरे लिए जीवन खेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब खेल से ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर मेरे जो एक्शंस होंगे ना, तो वो उसमें उसमें जो डोर बनती है ना, वो फैन की तरह से, जैसे बिल्कुल इक्वानिमस, जैसे कहते हैं ना, सारा कुछ रिलेशनशिप मेरी जगत के साथ में। तो उसको कहते हैं जीवन का संगीत। तो जैसे अब हम संगीत भी जो करते हैं, हम जो गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भी हमारा कोई लयबद्ध थोड़ी ना होता है। लयबद्ध इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज भरी हुई है ना, जिस समय हमारे हृदय की जो दशा है, उसके कारण हमारा संगीत निकला है। लेकिन जब हमारे सुर बाहरी कर्मों में ठीक बैठने लग जाते हैं, तो अंदर का जो संगीत फूटता है। तो उस संगीत की बात, उसमें लयबद्धता जो जीवन में जब तक नहीं आती ना मनुष्य के, तो वो बार बार उसकी ये जर्नी चलती चली जाएगी। वो लयबद्धता आनी चाहिए कर्मों में। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे मेरा एक एक एक्शन मेरा जागृति से निकलने लगेगा, तब मैं एक्चुअल में बैठी हूँ सेंटर पे। तो सेंटर पे बैठ के तब मेरा जो सुर जो लगेंगे, सुर जो कर्मों के जो सुर लगते हैं, तो वो लगने चाहिए।
तो इस प्रकार से जीवन का जो है ना, ये ताओ ने भी बोला, ताओ उपनिषद जो उसने बोला, ये 122 इसके वो है, उसने, ओशो ने। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये कौन से वाले संगीत की बात करते हैं, तो वो मुझे अब समझ आई कि ये जो है सम्यक लेवल पर जब सारे कर्म हमारे लगते हैं तो वो लयबद्धता जीवन की चाहिए होती है। प्रकृति के साथ में आपका पुरुष का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो गई। वो संगीत यदि जब तक नहीं फूटा तो आप बेसुरे ही रह गए, चाहे जिंदगी में आपने कितने ही तीर क्यों ना मार ली हो। बिल्कुल। बेसुरा संगीत हो। और दूसरी बात क्या है, कबीर साहब ने ना कभी इम्प्रैक्टिकल या ऐसी बात नहीं की, जैसे मतलब इम्प्रैक्टिकल क्या बोलो उसको, कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मतलब प्रैक्टिकल बात करते थे हमेशा, यानी कि जो चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि जो नहीं, जो मानना पड़े हमको लेकिन जानते नहीं उसको। जैसे हम बोले कि हम बुरे कर्म करेंगे या ऐसा करेंगे तो हमको उस योनि में जन्म मिल जाएगा, है। तो ये जो है ये गलत धारणा है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ जागृत मन रहना, हम मन रहना चाहिए, हमारा जीरो माइंड रहना चाहिए। उसमें कुछ भी करेंगे वो बुरा या अच्छा नहीं है, वो सब ठीक है, मतलब जो जो करेंगे सही होगा हमेशा। तो यही हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कबीर साहब ने कभी भी, आप उसके देख लेना दोहे में, कभी वो दूसरे जन्म की या पहले जन्म की कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। वो प्रैक्टिकल बात करते हैं हमेशा, एकदम एकदम जो जिसपे कुछ प्रूव करने, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, यहाँ घड़े में और कुंभ में और पानी में ना, समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, मतलब उसको समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया एक, कि जैसे मटके का पानी है, मटका टूट जाएगा तो वो पानी को, पानी का विनाश नहीं होगा, पानी सीधा बाहर वाले पानी से मिल जाएगा। तो ये उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दे के समझाया है इसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, बिम्मी जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं तो आप। और नहीं नहीं, वो यही जो सिंह साहब कह रहे हैं कि वही वो प्रेजेंट में जीने का, अपने प्रेजेंट को ही ठीक कर लो। हाँ मतलब वही जो कबीर साहब ने हमेशा से प्रेजेंट को ठीक करने का, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी परवाह करके या जो पीछे छूट गया उसको ना करके उसको जियो। और वही जो आप कह रहे थे कि उस परिस्थिति में जो आप ठीक करो, वो जो जागृत मन की बात है, जो उस सिचुएशन में आपका क्या थॉट या एक्शन रहा, वो दैट स्टैंड्स इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर फिर वो कोई, यदि आपने वही सच्चे मन से वो किया है, जागृत मन से किया है, तो फिर वो अच्छा या बुरा उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे है कि कोई कहते हैं, अब जैसे डॉक्टर है, उसे यदि किसी की, जैसे वही लड़ाई के समय किसी की टांग काटनी पड़ी, एम्पुटेट करना पड़ा उसको, क्योंकि वो पूरा जहर फैल जाएगा, वो है, तो वो सही डिसीजन है उसका। वो वहां पर वही वो भावुकता या उसमें नहीं है कि सही डिसीजन काटना है, काट। तो वही हमारा कि जैसे वही कृष्ण को ने उसको कहा कि तुझे मारना है, यदि नहीं मारेगा तो मतलब युद्ध तो होना ही है। ये वाली बात तो अ, वही जागृत स्थिति है, यदि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो कि क्या करना है, क्या आपका एक्शन पता होना है चाहिए, कैसे और होते हैं एक्शन बिम्मी से जी? पहले थॉट, एक्शन से हाँ पहले थॉट। बिल्कुल। चलो कपिल जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स पूछते हैं। कपिल जी, हाँ, आपको पता रह है गए। एक्चुअली क्या हुआ क्या है? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा discussion था। आपकी आवाज नहीं आ रही कपिल जी, आपकी आवाज कट रही है। ये मेरे को लगता है कनेक्शन गड़बड़ा है इनका। तो वो वही है, बस इसका कंक्लूडिंग हाँ रिमार्क्स यही है कि हाँ जैसे हम उस पे लेते हैं ना, फिजिकल बॉडी पे लेते हैं, ऐसे ही मन को दंड देने होते हैं। जैसे मन यदि किसी का Rather खराब than acting, है, it is good to be witnessing. Rather things are being, witness is the only key. विटनेस, हाँ हेलो। विटनेस, हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। हाँ हाँ, विटनेस जो है, विटनेस हाँ जी, वाली थोड़ा अवस्था ही कनेक्शन का सही है। प्रॉब्लम है आज। हाँ जी। विटनेस पे ही होता है, तो वो वही चीज है कि जो भी मन से जो भी फैलाने वाले, ये है ना, जो मन जिनका प्रकृति की चीजों में लग गया या फिर वस्तुओं को, इन सब चीजों को जो भी इंपॉर्टेंस देने लगे, तो आप कभी भी डिसीजन ठीक नहीं कर सकते। तो उसमें मन को जो है, मन की जो बीमारी होती है वो कैंसर की तरह से होती है। तो जैसे कैंसर को कहते हैं ना, डिटेक्ट होते ही उसका काम कर दो तो फिर भी बचने के चांसेस हैं पेशेंट के। तो बस यही होता है। ये चीज जब समझ आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाती है कि ये जो है, जैसे अब कोई घर में है, कोई घर में ही हमारे चाहे 5 बंदे रहते हैं, यदि कोई एक मनुष्य है गड़बड़ करता चला जा रहा है, तो वो क्या है,
एक मनुष्य खाली एक जगह नहीं करता गड़बड़, क्योंकि उसका स्वभाव जो निर्मित हो गया ना, वो चारों तरफ में जिससे भी कांटेक्ट में आया वो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए उसको टीच करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेशन होता है ना, तो इसमें यदि 5 7 10 लोग भी यदि इसमें सपोज कीजिए यदि पूरी तरह से जागृत होकर और वो काम करने लगे ना, तो कहते हैं इतनी इतने कई कई किलोमीटर की, कहते हैं एक जीव जो है पूरे ब्रह्मांड को भी शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार की ये जो है ये चीज होती है। तो ये शुद्धि वाली चीज चलती है। तो स्वयं पहले हमारा अपना शुद्धिकरण चल रहा है। तो चलो ठीक है, जितनी भी लाइफ होगी तो इसमें तो अपना ही शुद्धिकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट बर्थ जो भी मिलेगा, जो बचे हुए अकाउंट्स का, तो उसमें जो है और आगे यात्रा चलेगी। तो उसमें परमात्मा ही जैसे कहते हैं ना, ये बंदा शुद्ध हो गया, अब ये मेरा ये वाला काम करने के लिए निश्चित है। तो इसी प्रकार ये पार्षद बन के आते हैं या फिर अवतार बन के वो जो है आते हैं सृष्टि में, और फिर वो जो है आगे जैसे कहते हैं ना कल्याण करते हैं। तो ऐसा ये जो कहते हैं ना अपग्रेड वाली जर्नी जो है चलती है। तो अब अपग्रेड वाली तो शुरू हो चुकी। जितने भी अब ये लोग जो रेगुलर जो अटेंड करते हैं ना, इन सब की तो बिल्कुल गारंटी है कि हो चुकी अपवर्ड वाली। नहीं तो क्योंकि क्या होता, नहीं तो सेशन में ही ना उनको इंटरेस्ट आता, वो छोड़ चुके होते। तो जो भी सेशन ये जो भी कुछ है ना, किसी की मजबूरी है तो बात एक अलग है। ये जो भी नहीं अटेंड करे या जिनको भी बातें नहीं समझ में आ रही है वाली, तो अभी वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आएंगे, वो भी जागृति में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रोज की सफाई करनी ही पड़ती है अपने उसकी। तो ये 15 मिनट का सेशन आपके जन्मों जन्मों की जो गलत यात्रा, जो गलत कदम उठाने की यात्रा को स्टॉप कर देता है। तो ऐसी जब तक हमारा गलत होना निर्मित खत्म नहीं होगा तो अच्छा तो बहुत मुश्किल है ना। शुभ सही की तरफ नहीं जाना, हमें शुभ की तरफ जाना है। तो शुभ में क्या होता है, वो हमेशा जो है मन को बार बार आप प्रायोरिटी ना देकर सही को प्रायोरिटी देंगे। ये चीज है। बिल्कुल। आगे आओ। एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे, अवेयरनेस और अनअवेयरनेस में जो फर्क है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। कि एक तो है कि गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा आना। ये दोनों में बहुत फर्क है। गुस्सा करना मतलब है कि आप अवेयरनेस में कर रहे हैं कि गुस्सा किसी पे किसी को सुधारने के लिए आप अवेयरनेस आप कर रहे हैं गुस्सा, लेकिन आपको पता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। और एक होता है गुस्सा आना। गुस्सा आने का मतलब है कि आप परेशानी में या दुख या चिढ़ के इरिटेट होके किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये दो तरह के गुस्से हैं। तो एक अवेयरनेस में किया गुस्सा करना होता है और अनअवेयरनेस में किया गुस्सा आना होता है। तो गुस्सा आ अब वो गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन हम गलत। तो समझ रहे हैं कि वो जो है गुस्सा हमने कर दिया ना, जो जो हम्म। हमने बिना अवेयरनेस के जो कर दिया, तो नहीं नहीं, वो गुस्सा सबसे करना पहले हम, अवेयरनेस में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये जो हाँ, सेकंड वाला जो आपने बोला ना, ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो, मैं अलग बोल रही हूँ उससे। गुस्सा आना। तो वो, हाँ हाँ, जो गुस्सा आकर करा ना, जो हम भूले, तो हाँ। भूलने का दंड मिलेगा। दंड इस प्रकार से मिलेगा, जो एनर्जी हमने अननेसेसरली जो या स्पेंड कर दी ना, जितने गुस्से में जो कर दी, तो वो हाँ, सबसे पहले हमें ही बीमारी बनाएगी वो। हाँ, क्या होता है, एक बॉडी ये के इतने सारे सेल्स जो है गड़बड़ हो जाते हैं उसी राइट। समय, जहां पर भी हमारा समय कर्म नहीं ये तो निकलता है। एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है होगा, मतलब ऐसे गुस्सा आता है ना, तो आदमी बहुत जोर से और तेज बोलना शुरू कर देता है, आवाज भी बढ़ जाती है उसकी, है वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी। तो उस चक्कर में उसके अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं टू गिव दैट पावर टू हिम, और पावर देता है उसको। तो जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो इतने रिलीज हो जाते हैं कि बॉडी के सेल या अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं उसके। उसको ना एक ये चीज उसको और भी सजा करनी मिलती है। पड़ेगी। ये जैसे जो यही सजा है। आप, नहीं नहीं, आप जो सोच जिस तरीके से कह रहे हो ना, जैसे एक इंसान को ये चीज आपकी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि वो जो है हमारी बॉडी को नुकसान करा, तो फिर वो मैं भाव हो गया, हमने प्रकृति की चीज का मिस यूज कर दिया, हम्म। ये भाव आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे को जो ये इंस्ट्रूमेंट मात्र प्रकृति दी हुई थी, बॉडी मिली हुई थी, मिस यूज हो गया उसका उसका। मिस यूज कर दिया, तो बिल्कुल मिस यूज का दंड मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। तो ये जागृति, ये सारी दुनिया इस और पे ये जाती है कि हाँ, मेरे शरीर को नुकसान हो गया। नुकसान उसके शरीर को नहीं हुआ, तुमने चोरी कर दी, एक प्रकृति की चीज में आपने चोरी कर ली। जब जब ये एक और वाला भाव आएगा ना, तब आप जागृत होंगे। ऐसी ये चीज है मतलब। जो आपने बोला ना दंड मिल गया, वो असल में क्या है, इट इज अंडर लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत ने ये नियम बना रखा है, यानी कि नियम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम समझे चाहे नहीं समझे, वो वैसे का वैसे ही होगा। जय। लेकिन अहंकार को ये समझाना पड़ेगा कि तू चोर है, ये या बताना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये उस हिसाब से बोल रही हूँ मैं, जगाने के लिए बोल रही हूँ। हम्म, क्योंकि क्या होता है, हमारे साथ भी होती है ये चीजें। हम ये बताना पड़ेगा कि तू तू चोर है, क्योंकि तूने जो है बेमतलब के ज्यादा इस्तेमाल कर दी चीज को। हम हम्म, समझते हैं ना फ्री में मिली हुई है चीजें सारी, हम हम्म, ऐसा समझते हैं फ्री में मिला हुआ है, हमें वाटर मिला है, सब चीजें मिली है, फ्री में मिला हुआ है।
जैसे ऑक्सीजन मिली हुई है तो फ्री में मिली हुई है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, प्रकृति फ्री में कुछ नहीं देती, हाँ पे ऐसे करना होता ऐसे ही मैंने जो आज भी मैंने आज या कल डाला था मैंने वो लॉ के ऊपर आज डाला था, पता नहीं कब डाला, ध्यान नहीं मुझे। वो उसमें मैंने यही लिखना चाहा था कि उसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में इसमें जपजी साहब में गोनावले जी बोलते हैं हुक्म अंदर मतलब क्या बोलते हैं, नानक हुक्मे जो बुझे हव में कहे न कोई। जो इस हुक्म को बूझ गया यानी कि समझ गया सपोज, तो वो कभी भी ईगो में नहीं जाएगा। उसको पता है कि सब जो हो रहा है अपने आप हो रहा है और मैं उसमें करता नहीं हूँ, है? या इस तरह का भाव आ जाता है, ईगो खत्म हो जाती है। तो ये हुक्म जो है वो अपने आप चल रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, ये गुस्सा करते हैं तो अपने को दंड मिलता है, वो कुदरत का नियम है। वो मतलब क्या उसमें होगा, वो पता क्या होता है, जैसे उसकी सांस ही उसी उसी समय खत्म हो गई। आप हम्म, बुद्ध पुरुषों के साथ में देखेंगे, कोई भी अनफिनिश्ड कार्य में जाते नहीं है वो लोग, अनफिनिश्ड पे नहीं जाते, हम्म, अनफिनिश्ड में। लेकिन एक संसारिक मनुष्य चला जाता है, वो आधा टाइम, जैसे कोई किसी पे क्रोध ही कर रहा है, उसी समय उसकी सांस खत्म हो गई, तो आधा अनफिनिश्ड वर्क रह गया ना उसका, हम्म, अनफिनिश्ड रह गया, क्योंकि उसने जागृति में नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जागृति में नहीं किया ना, तो जागृति में इस प्रकार से जब तक कर्म नहीं होंगे ना, तो हम कहते हैं हमारे सारे अनफिनिश्ड कार्य रहते हैं। और बुद्धों के क्या रहते हैं, वो पहले ही उनके फिनिश रहते हैं, क्योंकि वो अपने तत्व उसमें तत्व ज्ञान में बैठे होते हैं कि मैं तो तत्व हूं ना, पूरे में बैठे हैं, तो उनके लिए कोई अनफिनिश्ड कार्य नहीं है। इस प्रकार होता है। संसारिक जीव ये कहेंगे ये तो इसकी तो शादी नहीं हुई, ये तो बेचारी थोड़ी देर और जी जाती, उसके बच्चे बच गए उसके, ये सब चलती है, सारे कार्यक्रम ये वाले चलते हैं। बुद्धों का कोई भी अनफिनिश काम ही नहीं होता, क्योंकि वो फिनिश करने के लिए आए नहीं है ना, वो तो खेलने के लिए कूदने के लिए आए हुए हैं बस। तो खेल कूद में ही करते हैं ये सारे कार्यक्रम, तो उनके लिए कभी भी इस तरीके का नहीं होता, कोई भी विषय अनफिनिश नहीं होता। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि हम प्रकृति से चोरी करते हैं, जो भी हम मिसयूज करते हैं उसका, तो वो चोरी है प्रकृति के साथ में, तो बिल्कुल। उसका हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। हम्म, जैसे कोई कह दे, आज की डेट में भी जो चलता है ना सिस्टम, जैसे कोई बहुत अच्छा बिल पे कर सकता है, वाटर का, इसकी स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये सारा आपका अकाउंटेबिलिटी चल रही है नेचर में। हम्म, ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी बहुत पैसा है तो आप कर लोगे, ना या ना, बिल्कुल भी नहीं। जो जागृत मनुष्य होगा कभी भी नहीं करेगा बिल्कुल सही हरकतें। बात, एकदम सही बात ये, है। हम्म, हाँ, या, चलिए ठीक है, जागृत होना लंबा। बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये चीज जो है जागृति इस प्रकार से जरूरी है, हर बंदे, हर हर मनुष्य में जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही इम्बैलेंस करता है, दूसरे जीव नहीं करते। हम्म। कमोदिनी जल हर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। कबीर गुरु बसे बनारसी, सिख समुंदर पार, विसरया नहीं बीसरे, जे गुण होई शरीर। इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है, कुमुदनी पानी में बसती है, चंद्रमा आकाश में बसता है, फिर भी जो जिसे भाता है सदा वह उसी के पास रहता है। कबीर के गुरु यदि वाराणसी में होते और स्वयं कबीर कहीं समुद्र पार, तब भी उनका स्नेह कबीर तक पहुंच ही जाता। शरीर के भीतर जो गुण होता है वह भूले नहीं भूलता। तो हाँ ये जी, ये बताइए जरा इसका थोड़ा सा। अर्थ अर्थ पढ़ लूं मैं, ये जो 48 वाला है हाँ ठीक है, उसमें। हाँ। हाँ, ये कुमुदिनी मतलब कमल है, कमल, सिख हाँ मतलब शिष्य है, और वीर से मतलब भूले। हाँ विसरे विसरे, मतलब विसर विसर गया ना, बोलते हैं विसर गया मतलब भूल गया, हाँ विसरे। हम्म। हाँ, तो ये आपको तो सिंह साहब इसीलिए समझ में आ जाती है शायद आपको ये भाषा। ये ठीक ये ये ना एक जो हमारा जो इवन गुरु ग्रंथ साहब है ना, उसमें विसरना ही बोलते हैं। हाँ, है। हाँ, जैसे वो कहते हैं जैसे ना, उसकी याद नहीं भूली। जैसे बोलते हैं ना, जी जी, खाना पीना सोना विसर गया है मरना, ये उसमें है गुरु ग्रंथ साहब में। मतलब खाना पीना सोना, मतलब खाना पीना सोना ही रह गया है सबके लिए, और विसर गया है मरना, और मरना सब भूल गए। वो है। हाँ, उसके कारण ये सारा खेल शुरू हो गया। ठीक है। हाँ जी, तो बताइए। जानवर वाली वृत्ति होगी ना, जानवर खाना पीना सोना और कुछ काम ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे
कामोदनी कमल होता है ना, तो कामोदनी जल हर बसे चंदा बसे आकाश, इसमें ऐसा है, मुझे लगता है कबीर साहब बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत दूर रहता है अगर, तो अगर मन में प्रेम है मन में प्रेम है, तो वो पास प्रतीत होता है, यानी कि पास ही होता है हमेशा ऐसे। तो प्रेम नहीं है तो पास वाला भी दूर हो जाता है, मतलब ऐसा उल्टा है। तो जो प्रेम है तो जितना भी दूर कोई हो वो पास ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौमोदिनी जल हर बसे चंदा बसे आकाश, मतलब जल, जो कमल है वो जल में रहता है, मतलब जल के अंदर, और चंदा जो है वो आकाश में रहता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि चंदा का जो जो रिफ्लेक्शन है ना वो पानी में दिखता है, मतलब है, तो वो ऐसा लगता है जैसे चंदा उठ के कमल के पास आ गया हो। तो चंदा को हम कंपेयर करेंगे ईश्वर से कर लो, ईश्वर से, और जो कमल है वो हो गया, क्या बोलते हैं, उसका वो जो भक्त हो गया है, तो कमल भक्त हो गया। तो जो जाहि को भावता सो ताहि के पास, तो ये मैंने पहले ही बताया कि जो जाहि, जो जिसको भावता है, जो जिसको प्रेम करता है, वो उसके पास अपने आप ही आ जाता है उसके पास में। तो उसका डिस्टेंस से कोई कनेक्शन नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कबीर गुरु बसे बनारसी, सिख समुंदर पार, विसरया नहीं बीसरे जो गुण होए शरीर। मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है दिस कुड बी इन गुरु ग्रंथ साहब भी हो सकता है, क्योंकि इसकी भाषा ऐसी लग रही है मुझे। तो कबीर गुरु बसे बना, कबीर बोलते हैं मेरे गुरु बनारस में बसते हैं, नहीं मेरे नहीं बोले, कबीर बोल रहे हैं सर, मेरे गुरु नहीं बोले, कबीर बोले गुरु अगर बनारस में बसता है। सिख, सिख क्या बोलते हैं, सिख को बोलते हैं जैसे जिसको जो सीखता है, यानी कि जो सीकर है ना, उसको सिख बोला जाता है। तो कबीर कबीर बोल रहे हैं गुरु अगर बनारस में बसे और सिख समुद्र पार, यानी कि बहुत दूर हो उसका जो शिष्य है, विसरे या नहीं बिसरे, उसको नहीं भूल सकता है जब तक वो गुण उसके अंदर है। गुण का मतलब वही प्रेम हो गया मेरे ख्याल से, जो गुण हुए शरीर। तो शरीर में जब प्रेम है, प्रेम है अगर शिष्य के शरीर में, या गुण है गुरु का, तो उसमें वो उससे दूर नहीं हो सकता, यानी कि जितना भी दूर हो, चाहे समुद्र पार हो, जैसे बोलते हैं ना अभी हम 7 समुद्र पार, जैसे अमेरिका को बोलते हैं 7 समुद्र पार इंडिया से, तो ऐसे ही बोलते 7 समुद्र पार हो चाहे वो, लेकिन फिर भी वो उसके पास ही महसूस होता है, क्योंकि प्रेम है बीच में। तो यही है मेरे ख्याल से तो। हाँ ठीक है, बढ़िया है, थैंक बढ़िया बोला। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? कपिल जी, आपका यदि अवेलेबिलिटी हाँ बोलने जी। की है हाँ हाँ जी। जी। हाँ, यहाँ आई थिंक अच्छी तरह समझा सिंह साहब ने कि मतलब ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल चीजें मतलब जरूरी नहीं है आप सामने ही हो या आप देख सकें, पर जो उसकी चीज के जो गुण होते हैं वो आप कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कमल पानी में बसता है, चंद्रमा आकाश में, सो वो आपके पास है नहीं हाथ में, बट यू कैन ऑलवेज सी देयर। जो गुण बोलते हैं, जो लास्ट सेंटेंस बोल रहा है, शरीर के भीतर जो गुण होता है वह भूले नहीं भुलाता। सो बेसिकली हम हर चीज में जो जो हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं आज के दिन में, तो मटीरियलिस्टिक का कोई अर्थ नहीं है अनटिल अनलेस यू लोग अंडरस्टैंड दी सामने वाले के भाव या फिर सामने वाले के गुण वगैरह जो होते हैं। तो फिर क्या हम वही देखते हैं आज के दिन में, जो जिसने कुछ बोल दिया तो वो हमें अच्छा लग जाता है या बुरा लग जाता है, रादर देन सीइंग देयर भाव। तो इतना ही बोलना था उसको। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला, बहुत समझ, मतलब समझ अच्छी चल रही है। चलिए, विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ जी, सिंह साहब ने बिल्कुल सही किया है कि गुरु मतलब कहीं भी हो, उनका प्रेम जो है शिष्य के लिए हमेशा ही रहता है। मतलब कि ब्रह्म कहीं भी हो, अगर शिष्य उसको याद करता है तो प्रभु उसकी मदद या हेल्प जो भी है वो करते ही है। मतलब कहते हैं कि वो अगर दिल से याद करो तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद कर रहे हो तो आपका काम होगा ही। एक तो ये, और दूसरा प्रेम के बारे में कहा गया है
कि जो भी काम करो प्रेम से करो। मतलब अगर जैसे सरिता जी भी कहती है, अगर आप गलत भी कर रहे हो और उसमें अगर आपका इंटेंशन सही है, मतलब गलत मतलब कि सामने वाले की नजर से गलत कर रहे हो, अगर आपका मतलब किसी का वध भी कर रहे हो, अगर इंटेंशन सही है और आप प्रेम से कर रहे हो कि ये उसको सिखाना जरूरी है, उसकी वजह से अगर उसको कोई चीज सही करनी है, तो अगर उसमें आपका प्रेम है तो वो चीज सही होगी। तो प्रेम मतलब एक भावना का अर्थ कहा गया है इसमें। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो भी सही दृष्टि से सेंटर अगर परफेक्ट करके करते हो, और प्रेम जो हर चीजें, जैसे कबीर साहब के 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, मतलब कि हाँ, तो मतलब कि अगर आप किसी चीज का भी कोई भी काम करो, उसमें लगाव और प्रेम, मेहनत या जो भी समझिए, वो बहुत जरूरी है। अगर प्रेम है तो हर चीज पॉसिबल है, अटैचमेंट वगैरह जो भी है। अदरवाइज अगर आप कोई बहुत बड़ा काम भी कर दिए या बहुत अच्छी चीज सफलता हासिल भी कर ली, और उसमें अगर प्रेम मतलब जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी था कि अटैचमेंट जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर रहे हो, तो वो एक चीज इसमें अच्छी बताई गई। थैंक यू। हाँ प्रेम रस से ना, प्रेम तत्व से उसमें वो आता है। जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में यदि जूस नहीं है उसका, तो वो फ्रूट कैसा लगेगा? वो ऐसे घास फूस जैसा घास फूस जैसा लगेगा ना। तो प्रेम प्रेम वह चीज डाल देता है। तो ये इसमें जो बता रहे हैं ना, ये कुमुदनी पानी में बसती है। तो जैसे हमारी जो हम समझते हैं ना कि कोई अलग अलग है, जैसे मनुष्य ही सिर्फ ये वाली चीज बनाता है, फॉर्म बनाता है कि मैं अलग हूँ प्रकृति। तो प्रकृति से अलग वो जैसे ही समझने लगता है तो दिक्कत आती है उसको। तो अब कुमुदनी मतलब ये हो गया कि जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी में ही सारी मेडिसिन बनती है। जब तक चंद्रमा की रोशनी उसमें पेड़ पौधों में नहीं जाएगी तो उसके अंदर वो नहीं आएगा। एक रस जो आता है, रस बनाता है चंद्रमा, क्योंकि उसकी शीतलता उसके अंदर रस बनाती है, तो वो जुड़ी हुई। तो वो प्रेम की वजह से ही तो है ना, वो एक एक फूल पत्ती को सबको देख रही है। चंद्रमा की रोशनी सब पर पड़ रही है बराबर, बिल्कुल बराबर मात्रा में। कोई कह दे कि मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, अलग थलग हूँ, जैसे मनुष्य सोचने लगता है, लेकिन अलग थलग कैसे है? हर चीज का यदि चंद्रमा ना हो तो हम भी नहीं हो सकते, ऐसा है ना। और धूप, धूप क्या चीज हो गई? जो सूर्य से मिलती है रोशनी। सूर्य के बिना तो सारी सृष्टि की कल्पना ही करनी व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य का पार्ट है पृथ्वी भी। तो अब सारे पार्ट अलग अलग हो गए, लेकिन वो सारे जुड़े हुए हैं आपस में। इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो प्रेम तत्व से जुड़े हुए हैं। प्रेम तत्व की चंद्रमा को उसके रिवार्ड में कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो फिर भी बरस रहा है, शीतलता अपनी सबको दे रहा है। तो ऐसे चल रहा है। तो जब मनुष्य भी इस फॉर्म में आ जाता है ना कि प्रकृति, जैसे मेरी मेरी जो बॉडी प्रकृति की मिली हुई है, जो प्रकृति का उपहार है, ये जो बॉडी मिली है, जिस चेतना को प्रकृति ने शरीर दिया है, तो ये प्रकृति का हमारा से लेना देना है। अब हम क्या इसको यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, तो वो हमारे हाथ में है ये चेतना, क्योंकि मनुष्य योनि में हम कर सकते हैं ये चीज। तो इसलिए बुद्धत्व की संभावना हमेशा प्रकृति से परे, मतलब कहते हैं मैं प्रकृति से परे हूं। तो जो मेरी प्रकृति, जो मेरी हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट जो मिला है, तो वो चीज को फिर मैं आप कैसे यूज करूंगी? तो अब उसमें ज्यादा गुस्सा, ज्यादा घृणा, ये सब चीजें नहीं चलेंगे। सिर्फ प्रेम तत्व की मैं कोई भी कर्म करूं तो वो मेरा किसी के भी प्रति, बात अपने और उसकी नहीं है, जैसे मैं जुड़ी ही हुई हूं, ये वाले भाव से करना है। हर वक्त हर क्षण जो भी जीव तुम्हारे सामने आता है, जो भी प्रेजेंट हुआ, अब उस मोमेंट में प्रकृति ने मेरे को उससे आमना सामना कराया है, तो वो किस कारण आया है, ये चीज जानिए। अब उसके साथ में फिर प्रेम तत्व में रहकर उसके साथ व्यवहार कीजिए। प्रेम तत्व क्या सिखाता है? अब जैसे कभी बोलेंगे, गुरु लोग बोलते हैं ये वाली चीज, सिंह साहब आपको भी मतलब फील ना हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ, जैसे रविशंकर जी का भी बताया जाता है कि वो बोलते हैं स्माइल करो, स्माइल करो। हाँ हाँ, अरे स्माइल स्माइल करना ही आर्टिफिशियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइल आर्टिफिशियल जैसे एयर होस्टेस है, उसकी स्माइल आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियलिटी जैसे अब सपोज कीजिए मेरे को किसी ने मेरे साथ में बद व्यवहार किया, जैसे बुद्ध भी होता है, किसी ने बुरा व्यवहार किया, उसके अंदर जबरदस्त क्रोध की घृणा उसके अंदर भरी हुई है। और फिर मैं कह दूं, मैं हंस दूं उसको देखकर, हंसना उस टाइम मेरा क्राइम है। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्राइम किस लिए है? वो क्राइम किस लिए? उसके क्रोध को वो 4 गुना बढ़ा देगा। अब उसको मैं शीतलता वाला, मेरे को अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कि जिससे उसकी आत्मा को ठंडक पड़े। वो जितनी क्रोध में वो जो भरा हुआ है इंसान, तो उसको शीतल शीतल करने के लिए या तो मेरे को मौन रहना पड़ेगा, या फिर मेरे को उस तरीके के उसको शब्द करने पड़ेंगे, या फिर उसको बैठ के मेरे को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो तब उसके मन में कुछ मैं 2 ठंडे शीतल जल मैं उसके डाल सकूं। बिल्कुल हंसी तो उसके क्रोध को 4 गुना बढ़ा देगी।
तो ये चीजें ना मेरी समझ से परे थी, ये शुरू से ही थी। आर्टिफिशियल स्माइल को ऊपर ओढ़ के मिलना क्या है, ये प्रकृति जो है, प्रकृति की जो बॉडी मिली हुई है हमें, प्रकृति के साथ में कैसा व्यवहार, एक तत्व में आकर जब आप व्यवहार करेंगे ना तब आपका सम्यक व्यवहार होता है। अब आप कोई किसी के मरने में के लिए गए, वहां पर कह दो हंसते रहो हंसते रहो, हंस हंस के क्या मिलेगा आपको, लोग बाहर कर देंगे वहां से। बिल्कुल। मतलब आप किसी के उसमें वो करने लगोगे, कितनी बुरी बात है। मतलब ये गुरु होके वाली चीजें सिखाते हैं, आर्टिफिशियल चीजें ऊपर में कह रहे हैं कि हंसना, अपने दुख पे करो हंसो, कि मैं इतने दुख में इतना दुखी कैसे हो गया कि मैंने आत्म तत्व को भूल गया, तब हंसते हो अपने ऊपर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तब हंसो, कोई मैटर नहीं करता, तब हंसना चाहिए। कि मैं जो है कितनी भी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी तो नहीं हो गई ना, प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं है ना, मैं हैंडल कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं चेतना हूँ, ऊपर हूँ, मैं उससे शरीर से ऊपर हूँ मैं, तो ये वाला भाव तब हंसने वाला बनता है, तब बनता है। तो ये चीज जब तक मूल तत्व में समझ में नहीं आई, हंसते रहो तुम आर्टिफिशियल में, तो उससे क्या आने जाने होने वाली है। बुद्ध को कभी देखा है हंसते? कभी भी नहीं हंसते थे। और कृष्ण भी जब लीला करते थे ना, वो हर वक्त जब उनके हल्की सी जो चेहरे में जो उस पे गीता पे भी जो स्माइल आई है ना, कि वो अर्जुन के ऊपर स्माइल इसलिए आई है कि इतना ज्ञानी होकर भी, इतना ज्ञानी ध्यानी होकर भी ये कहाँ से जो है मोह के आवरण में फंस गया, इसलिए हंसे वो बस सिर्फ। वो ये नहीं हंसे, वो अपने उनको उनको पता था कि अर्जुन कौन से लेवल पर खड़ा है, इसलिए हंसे वो, कि वो हंसे थे, तू तो ज्ञानी है, किसी अज्ञानी को थोड़ी ना बता रहा हूँ चीज, तू तो ज्ञानी है, ज्ञानी होके तो तू समझ जा कम से कम, ये चीज करके बताई। अब ये चीज समझ ही नहीं आती, ये दृष्टि पता नहीं मेरे को तो। खैर अब मतलब मैं कहूंगी कि आत्म तत्व तो मुझे अब जैसे मैं स्थापित भी क्या कहेंगे, अभी तो चल रही है यात्रा क्योंकि शरीर है, लेकिन ये ज्ञान मेरे को शुरू से है ये वाली चीज का, कि ये जो हंसने वाली जो चीजें जो बताते हैं ना, ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी उनके लेक्चर सुने तो मेरे को बहुत ज्यादा, और इतना, क्योंकि सबसे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग इनसे भाटिया जी के साथ में जुड़ी, तो वो कहते हैं हर चीज में अनदेखा करो। यदि आपने शरीर को भी कहीं से भी अनदेखा कर दिया तो आपका शरीर इस लायक रहेगा कि आप उससे काम, उसमें कह रहे हैं वज्रासन पे जबरदस्ती बैठो, जबरदस्ती किसी के फ्रैक्चर ही हो जाए, हड्डियां किसी की कितनी टाइट है, कितना क्या है, तो उस चीज में मैटर करी जाएगी ना चीज। यदि आप देखेंगे नहीं, आपने अपना ध्यान नहीं दिया, ध्यान मतलब ध्यान यही तो चीज हुई कि आपके कहाँ शरीर में रोम रोम में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ अनइजीनेस है, तो उस चीज को आप ट्रीट करें, उसको कंपैशन, ट्रीट करें। कंपैशन हाँ, चाहिए। तो जब तक अपनी बॉडी को आपने को देखना नहीं आया कि मेरी बॉडी खराब हो रही है, इसमें मैंने ज्यादा खाना खा लिया, उससे रिजीनेस हो गई है, अब मुझे ये वाली चीज नहीं करनी है, तो ये चीजें कैसे, हर क्षण में अवेयरनेस चाहिए, हर क्षण में। एक समय भी यदि आपका अवेयरनेस में खत्म होता है ना, नहीं जाता, तो वहीं पर ही घटना घट जाती है। ये अवेयरनेस की चीज सिखानी है। वो एक एक कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल होती ही है। आप अपने बॉडी के साथ कहीं पर भी, आपकी यदि तबीयत ज्यादा खराब है और आप उसको बॉडी को इग्नोर करके चल रहे हैं, पहले आपको बॉडी को ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कितनी भी इमरजेंसी आई है, पहले आप अपना जो है बॉडी का तालमेल देखिए, क्योंकि सारी घटना आपके अकॉर्डिंग नहीं घट रही है। अहंकार हमेशा कहता है कि मैं यहाँ भाग जाऊंगा तो मेरे करने से ये चीज बच जाएगी, मेरे करने से ये चीज हो जाएगी। ये सारे टाइम जो है ना, वो इंसान को क्या कहते हैं, सम्यक उसमें स्थिति में रहने नहीं देती। ये मन मन नहीं रहने देता, वो कहता है कि ये तो, मैं तो यदि नहीं पहुंचता तो ये तो सरक जाता है, ये मनुष्य चला जाता है यहाँ से। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो हमारा अपना मन का खेल चल रहा होता है, हम उसको देख नहीं पाते। तो पहले अपनी इजीनेस जो बॉडी की है, मन की, उसको पहले नॉर्मल कीजिए, फिर कुछ नहीं भागा जा रहा, ब्रह्मांड सब ऐसे ही चलता रहेगा चक्र। आप अपने आप में पहले सेटल होइए। तो सेटल होना हर सिचुएशन में बनता है, वो स्टूडेंट को लिए बताया जाता है, तो इसलिए बताया जाता है कि ध्यान, ध्यान क्या चीज होती है, मन को जीरो करना। ध्यान बार बार इसलिए ध्यान किया जाता है। तो ध्यान एक सेकंड भी जो छूटेगा आपका, तो आपने यदि माइंड में बवाल चल रहा है और बवाल में ही आपने कोई डिसीजन ले लिए, तो वो बवाल में तो और 100% इंक्रीज हो जाएंगे बवाल, वो सारे आपके, चाहे बिजनेस के हो, चाहे जॉब के हो, चाहे इवन ड्राइविंग करने का हो, इवन ड्राइविंग करने का भी। ड्राइविंग में भी हम सब समझते हैं कि यदि हम कर रहे हैं तो ध्यान यदि नहीं करेंगे, सपोज कीजिए ये सेशन भी यदि, कपिल जी आप भी यदि सुनते हैं ये वाला सेशन, जैसे ड्राइविंग में भी, तो भी क्या होता है, हमारा सुनते हुए में ध्यान हमारा वहां चला जाता है जो शब्द चल रहे होते हैं, तो वो हमारा ड्राइविंग पे ध्यान नहीं रहता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। 100% होता है ये चीज। ऐसे जो है क्षण क्षण पे देखना होता है हमें। तो वो चीज होता है, बड़ा सेफली जो हम काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल शून्य लेवल पर आकर ही हमें हर चीज में काम हमारा परफेक्ट उस पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी। मैं तो अपने मन की स्थिति को देख कर ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो चीजें ना बिल्कुल भी डाइजेस्ट मुझे होते नहीं है किसी के भी शब्द।
कोई भी कुछ बोलता है ना इसमें, तो मुझे समझ ही नहीं आती ये बोल रहे कौन से लेवल पर है। अवेयरनेस अवेयरनेस चिल्लाते रहेंगे बैठे हुए। अवेयरनेस का मतलब नहीं पता कि अवेयरनेस कहते किस चीज को है, कौन सी चिड़िया का नाम है अवेयरनेस। अवेयरनेस इस चीज को कि मैं पहले माइंड पे जितनी भी चीजें हैं उनको सफा करना है, मैं अपने उसमें आऊं कि मेरा कहीं नाश नहीं हो सकता, तो मैं सुरक्षित हूँ। हर समय ये भाव में रहना पड़ेगा, मैं सुरक्षित हूँ, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। तो इस भाव में आप बैठेंगे आके, श्योर श्योर हो गए आप। अब आप किसी भी चीज में कूदेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। आपको कहीं ना लालच होगा, ना द्वेष होगा, ना राग होगा किसी से। अब क्या होता है, प्रेम तत्व क्या हो गया, मैं अभी इस कंट्री में मैं अपने पास में अकेले बैठी हुई हूँ, चारों तरफ का सारा सृष्टि उसके चक्र चक्र घुमाए घूम रही है, सब में सब जीवों में वही प्रवेश कर रहा है, सबकी मन बुद्धियों में वही बैठा है। अब वो कैसे कोई चीज कराएगा, वो अपने आप कर देगा। चीज में ऐसा होता है, प्रेम का तत्व होता है एकांत, परम एकांत वाली अवस्था में मैं हमेशा बैठी हुई हूँ, तो वो होती है अवस्था। और जो बाकी जो हम संसारिक बोलते हैं ना, जैसे मेरा 7 समुंदर पार बच्चा बैठा है तो मेरा उसके साथ में धागा बना है, तो वो मेरा विचार बन गया, वो भी मैं ही हूँ, बच्चा भी मैं ही हूँ, मैं शून्य तत्व है ना वो भी, तो वो भी मैं ही हूँ, मैं ही हूं। तो वो अपने आप ही चलेगा, सारा सारा कार्यक्रम अपने आप ही, टोटल सृष्टि का धागे जो है सब अपने आप चलेंगे। वो होता है शून्य से संगीत। शून्य से संगीत जो जनरेट होता है ना, वो तब तब चलता है टोटल सृष्टि का कार्यक्रम। ये चीज बताइए। और ये जो सारा जो गुरु, वही इस स्थिति का नाम है, जीरो, शून्य अवस्था का नाम है गुरु। शून्य संगीत, अनहद वाणी ना। हाँ, अनंत का नाद, अनंत का नाद चल रहा है, अनंतनाद, तो अनंतनाद। अनंत नाद में हमारा प्रवेश, मन शून्य वाले को ही अनंत नाद बोला जाता है, क्योंकि एक हाथ की ताली बोला जाता है। एक हाथ की ताली मतलब कोई आवाज नहीं। दूसरा है ही नहीं। हाँ, दूसरा दूसरा है है ही नहीं। नहीं, ताली कौन आवाज हम बजाएगा। करेगी ना, मन मन में वाइब्रेशन उठती ही तब है जब हम दूसरा समझ के करते हैं। वाइब्रेशन उठती है ना, वाइब्रेशन मतलब एक भी विचार उठा तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया मन, हल्का सा विचार भी वाइब्रेट हो गया ना। और वाइब्रेट जब तक कर रहा है तो आप दूसरे में बैठे हैं, क्योंकि सोच विचार चल रहा है। पेज नंबर 121, 49 दोहा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जंग में, हमन दुनिया इस यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, पिया से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पिया से, उन्हीं से नेह लगाई लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। इसका हिंदी अर्थ है, हम प्रेम के मतवाले हैं, हमें व्यर्थ होशियारी से कोई लेना देना नहीं, इस संसार से हम आजाद हैं, ऐसी दुनिया से लेखा जोखा रखने वालों से हमारा क्या संबंध। वे प्रेमी जो स्वार्थवश स्वार्थवश प्रेमी से बिछड़ने पर दर दर भटकते फिरते हैं, हम ऐसे प्रेमी नहीं, क्योंकि हमारा प्रेमी हमारे भीतर ही है। फिर हमें किसी के इंतजार की क्या जरूरत। जगत के लोग अपने नाम पर सब कुछ करके परेशान होते हैं, हमारा गुरु सच्चा है, हमें दुनिया से क्या मतलब। हमारे प्रिय हमें हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है, और हम भी हमारे अपने प्रिय से कहाँ बिछड़े हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा स्नेह है, तब हमें उनसे मिलने की तड़प क्यों होगी। कबीर इसका मारा रखने वाले लोगों से कहते हैं, मन की दुविधा दूर करो, जो गगरी भरी है जिसमें जिसमें छलकन नहीं, उस अजब मस्ती में बेचैनी कहाँ होगी। इसमें अगर कोई हिंदी अर्थ है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही है, खल्क का अर्थ है जगत।
हाँ, मैं कोशिश करता हूँ प्रेम की बंटवारे की। तो इसमें ये कह रहे हैं कबीर जी कि गुरु मेरे अंदर ही है और उसी से मैं प्रेम करता हूँ। मतलब कि प्रेम कहीं बाहर नहीं है, या गुरु कहीं बाहर नहीं है, मुझे किसी को कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है। जैसे गीता में भी कहा जाता है कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, उनसे ही आपको रिश्ता रखना है या मिलना है। तो वो जो प्रोसेस है कि भगवान को मिलने का मतलब कि कबीर जी यही कह रहे हैं कि आपका प्रिय या भगवान जो है या गुरु, वो आपके अंदर ही है, उसी से मिलना है। और बाहर किसी को ढूंढ के कोई मतलब नहीं है। और जो बाहर आप किसी को ढूंढते हो या प्रेमी किसी का इंतजार करते हैं, वो सब जो व्यर्थ है। आपको अपना भगवान अंदर ही ढूंढना, अपने आप को सेंटर को ढूंढना है और सही कर्म करने हैं। और सही कर्म करने का यही तरीका है कि अ, निष्ठा से और बिना छल कपट के सेंटर करेक्ट करके अगर आप सही कर्म करते हो, तो आपको प्रभु की राह में चलते हो, तो आपको कोई आगे दुविधा नहीं आएगी, आपको कोई तड़प नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो ये कह रहे हैं गगरी एक कहावत है, अध गगरी छलकत जाए। तो इसमें कहते हैं कि वो मेरी गगरी भरी हुई है और वो छलकती भी नहीं है। मतलब कि ये जिसका नॉलेज परिपूर्ण होता है, अध गगरी छलकत जाए, मतलब जब गगरी आधी भरी रहती है तो छलकती है। लेकिन जिसका अंदर में ही सेटिस्फेक्शन है और नॉलेज कंप्लीट है, तो उसकी गगरी छलकती भी नहीं है, वो अपने आप में ही संपूर्ण रहता है। बस यही कहना है। थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये दोहा। इसमें यही पता है कि बाहर हम प्रकृति में देखते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब अंदर है। अपने सेंटर से जुड़े रहना है। और अगर आप सेंटर पे हैं तो बेसिकली प्रेम का इंटेंट या भाव आपका बनता है। और अगर प्रेम का भाव हो गया तो फिर किस तरह की होशियारी या ट्रिक्स क्यों लगानी है कहीं पे भी। तो आई थिंक भगवत गीता में ये दिखाया है कि बेसिकली अर्जुन जो अटका था, या जहाँ पे आके थोड़ा स्टेबल हो गए कि नहीं, मैं किसी को कैसे मारूं, वो मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे हाथ में पाप आ जाएगा। जैसे ही उनको जब क्लैरिटी आई कृष्ण जी से कि तू पहले अपने आप को देख, और सही गलत को छोड़ दे, बेसिकली अपने सेंटर में जाके देख ले। सो फिर प्रकृति है वो, ना कोई मरता है ना कोई जिंदा रहता है, बट जो चीजें ठीक हैं वो फॉलो करना जरूरी है। तो लुक एट इनसाइड, और अगर इनसाइड क्लियर है तो फिर तो आई थिंक बाकी सब जो कर्म है अपने आप ही ठीक से निकलते हैं। जी, इतना ही बोलना था। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये मैं तो ये कपिल जी और विनोद जी से मतलब ऐसे तो इन लोगों ने दोनों ने पूरा बहुत ही अच्छे से बता दिया। और तो वही चीज़ है कि ये जो प्रेम तत्व वही होता है कि प्रेम उस अवस्था को कहा जाता है जब मैं निर्विचार स्टेट में जाकर बैठ गई। तो निर्विचार स्टेट मेरी तब तक नहीं होती जब तक मैं बाहरी दुनिया को अपने से अलग देखती हूँ। तो निर्विचार स्टेट तब आ जाती है मेरे अंदर जब सारी ही एक्सटेंशन मात्र है, सब बॉडी भी जो है वो एक्सटेंशन मात्र है। अब मैं स्वतंत्र हो जाती हूँ कि मेरे को किसके साथ में क्या बिहेवियर, तो कोई दूसरा नहीं बचा मेरे लिए, दूसरा नहीं बचा। तो दूसरा नहीं बचा तो जो सामने कोई भी बंदा मेरे सामने खड़ा है तो वो मेरा ही एक्सटेंशन है। अब यदि मेरे हाथ में या पैर में कोई बीमारी हो गई तो उसको मेरे को ट्रीट करना पड़ेगा ना। तो वो जो सारी जो एक्सटेंशन है तो उस पर आपको मन को आपको बीच में लेके आ जाएंगे कि ये तो जैसे मेरे हाथ में कोई ऐसी डिजीज फैल गई है कि जिससे मेरा हाथ कटना है। तो अब हाथ कटना है तो उसमें मेरे को फिर वो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो है ख़राब हो गया है तो इसको करना पड़ेगा, उसको मैं रखे नहीं बैठ सकती। तो बस यही है कि इसमें जो इसमें क्या है कि जो प्रियतम अपने अंदर बैठना मतलब अपने माइंड की निर्विचार स्टेट ही जो है प्रियतम है मेरा। अब क्या है, ईगो जब मूव करती है जगत में तो वो समझ जाती है कि मेरा शरीर भाव में जैसे ही हम आते हैं तो हमारा प्रेम तत्व छूट जाता है हमसे। अब हमें बार बार आना पड़ता है बार बार। तो अब जैसे बाहर में हम कोई भी
सिचुएशन में कोई भी कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम कहते हैं हमें दूसरों ने परेशान कर दिया, और ये नहीं पता कि जो माइंड है हमारा जो स्टिक करने के लिए बैठा ही है, जो माइंड में सब चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो वो माइंड का खेल चलता है। अब उसको जब तक मैं अपने माइंड को देखने वाली नहीं बनूंगी, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को जो है दूसरों ने, और सॉल्यूशन मेरे पास में है कि मुझे उस चीज़ को छोड़ना है, रखना है, उसको कैसे डील करना है, उस सिचुएशन के साथ में कैसे डील करना है। तो पहले तो मुझे अपने माइंड का पूरी तरह से ज्ञान होना ज़रूरी है, फिर ज्ञान होना ज़रूरी है, फिर ज्ञान के बाद में फिर मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा कि इसको मैं कर्म के थ्रू करूं या फिर मैं मौन मन के थ्रू करूं, इसको इसको टैकल करना है मेरे को, जो सिचुएशन आई हुई है अब मेरे सामने। तो अब निर्विचार स्टेट में मैं कैसे जाऊंगी? जब मेरा माइंड में जो चीज़ मेरे स्टिक कर गई, तो पहले मेरे को माइंड को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो ख़त्म करना ही जो मनुष्य धर्म में, मनुष्य जीवन में ये आप कर सकते हैं, बाकी दूसरी योनियों में ये सुविधा नहीं होती, क्योंकि आप मनुष्य दूसरी योनियों में सारा प्रकृति लेवल पर सब कुछ चलता है। अब जब मैं प्रकृति को देखने वाली हो गई, तो अब मेरे पास में पूरी तरह से मैं स्वतंत्र हूँ कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ। तो मेरा चाहे इवन अपनी बॉडी है, चाहे मैं दूसरी की बॉडी है, तो वो जो जितने भी शरीर हैं, तो उनके साथ में मैं फिर अपने जैसा ही ट्रीट करूँगी ना, कि मेरा माइंड किस प्रकार से शांति में जाएगा, तो मेरे को वो देखना है सॉल्यूशन। तो ये चीज़ जब जब हम आते हैं, तो उस अवस्था को, निर्विचार अवस्था को प्रेम कहा जाता है। हम समझते हैं इससे प्रेम, हम दूसरों की डिमांड को पूरा करने को हम प्रेम मानते थे, लेकिन प्रेम वह नहीं होता। प्रेम होता है निर्विचार स्टेट, जो मैं जब जाके मैं बैठ जाती हूँ उसमें, तो वो अवस्था जो है वो मेरी प्रेम की होती है। तो प्रेम तत्व में जब तक मनुष्य नहीं बैठता, प्रेम अवस्था भी होती है बिल्कुल वही जो विनोद जी ने बोला कि जो गगरी है आपकी फुल हो गई, कि आपको पता चल गया चेतना लेवल पर कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चलती है, लेकिन आपके मन की रिक्वायरमेंट ज़ीरो हो गई है। तो मन जब आपका बिल्कुल पूरी तरह से भर जाता है, तो आपके अंदर जो है मन मिल गया आत्मा के साथ में। आत्मा का क्या मतलब होता है कि वो पूर्णता पे जो भी मनुष्य डील करता है, वो आत्मा लेवल पर डील करता है, जिसको अपने कर्म के अवॉर्ड में कुछ भी नहीं चाहिए। वो शरीर के लिए कर रहा है, उसको पता है इसकी भूख है, इसको देना है खाना, तो ये नहीं तो ये पर मेरे साथ में डिमांड करता जाएगा। तो इस प्रकार से वो शरीर की करता है, इसी प्रकार से वो भारी सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखता है। तो वही चीज़ है कि उससे क्या होता है, सबसे पहले अपने आप को स्वयं को स्वतंत्र करेंगे मन से, जो हमारा मन अटैच हो जाता है बार बार संसारिक चीज़ों के साथ में। तो ये चीज़ जो है बस मन की ही चलती है। तो गगरी जब तक हमारी पूरी नहीं हुई, तो छलकती ही रहेगी वो। हम समझते हैं दुनिया ने हमें परेशान करा है, और बैठा हमारे अंदर ही है, शांति हमारे अंदर है ना, स्वयं के अंदर। जो आप अशांति है, तो अशांति फैलाएंगे आप स्वयं ही, तो आप खुद ही अधूरे महसूस कर रहे हैं, तो फिर उसमें अशांति ही है। अधूरे मन की दशा अशांत दशा है, पूरे मन की दशा शांत वाली दशा है। बस मुझे इतना ही बोलना है। सुरेश जी। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, प्रणाम। मैं देवास से हूँ, मान सिंह भूंदिया, और आज समय पे जुड़ पाया हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैडम जी की बात सुनी तो काफी अच्छा लगा आपका उद्बोधन। और शायद भाई कुछ इस विषय पर आपका क्या विचार है, रखिएगा। नहीं देखिए, ये पिछली बार भी हम बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग नजरिया होता है। मुझे थोड़ा सुन के ऐसा लग रहा है कि शरीर और मन बिल्कुल बाइनरी की तरह से देख रहे हैं, है ना? तो ऐसा तो है नहीं ना कि शरीर और मन आपस में जुड़ा हुआ है। और मैं पिछली बार जो बात कह रहा था, आप देखिए मन से बहुत ऊपर आगे ब्रेन पे आ गए हैं। एक्चुअली अब हम, ब्रेन हमारा एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, और हमारी सारी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, एक्शन वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट से चलता है। तो इसलिए मुझे बस इतना ही कहना है, सबका अपना अपना नजरिया, मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर शायद हमें थोड़ा और आज के जो लेटेस्ट हमारे पास ज्ञान है उसके अनुसार एक्सप्लेन करना, वो थोड़ा उसको इंटरप्रेट करना। सेकेंडली, अलग अलग साइकोलॉजी में बहुत अलग अलग नजरिया है, सोशियोलॉजी में अलग अलग नजरिया है। तो अगर हम समग्रता की एक होलिस्टिक विजन बनाना चाह रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा हमें ज्ञान के और आयामों को खोलना पड़ेगा। जी, मुझे ऐसे लग रहा है। जी, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत। हाँ जी, ये जो कबीर जी की हम वो बुक पढ़ रहे हैं, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट वही है जो गीता में भगवान बोल रहे हैं। मेरे को इनके हर एक उसमें ना वही गीता के कोई ना कोई श्लोक मैच हो जाता है, वही ख्याल आ जाता है एकदम। बहुत बढ़िया, उनकी जो व्याख्या है। तो अपन विषय पर केंद्रित होते हुए
इस पद पर आते हैं जहां कबीर कह रहे हैं हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब जैसा कि अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने भी कहा कि जब हम इश्क का मतलब प्यार मोहब्बत है, प्रेम है। और अ, कबीर साहब का एक तरफ जहां वो प्रश्न उठाते हैं, तर्क करते हैं, वहीं पर वो दूसरी तरफ बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत आत्मीयता से अपनी बातों को रखते हैं और उसको, प्रेम को सर्वोपरि बताते हैं। और यदि आप प्रेम में नहीं हैं तो फिर आप जो भी करें, चाहे आप दुनिया भर के तमाम देवी देवताओं के चक्कर काटें, तमाम तीर्थ यात्राएं करें, समाज सेवा करें, गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम करते रहें, राजनीति में काम करें, पुस्तकें लिख लें, कविताएं रच लें, लेकिन फिर भी आप एक खाली आदमी की तरह ही होंगे। एक ऐसे, उसमें प्राण नहीं आएंगे आप में, एक उस तरह की, एक तरह से आप स्पंदन आपके भीतर नहीं होगा। आप इस एक रूखे सूखे से इंसान ही होंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके काम की जरूरत को देख के आप पूरा कर रहे हैं। आप उसको उसका आनंद लेकर नहीं कर रहे हैं उसको। जिसे कहते हैं कि धर्म का काम है कि वो, उसमें हमें आनंद आना चाहिए। जिस काम में हमें आनंद आने लगता है, जब आप किसी चीज से प्रेम करते हैं तो उसमें हम आनंदित होने लगते हैं। तो कबीर साहब ने अलग अलग तरह से चीजों को कहा है। कभी वो संत को कहते हैं, कभी वो अवधूत से बात करते हैं, कभी वो आमजन से बात करते हैं, लेकिन ये जो उनकी संबोधि है, ये जो वो बात कह रहे हैं, वो खुद से कह रहे हैं, है ना। खुद का खुद से संवाद, अपने आप से संवाद। तो हमारे जीवन में ज्यादातर ये होता है कि हम बाहर तो संवाद करते रहते हैं, पर खुद से संवाद, अपने स्वयं से एक आत्म संवाद बहुत कम करते हैं। तो इसी को कबीर साहब ने इस पद में कहा है कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। होशियारी क्या से मतलब कि जो तरह तरह की चीजें हमने विकसित, ये दर्शन के सब यात्रा अपनी तरफ मोड़ देने की बात करते हैं। आपकी जो यात्राएं बाहर की तरफ हैं, उन यात्राओं को, और इसलिए उनको इस चीज से कोई परेशानी नहीं है कि इस संसार में इतनी चीजें क्यों हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यदि आपने आत्म संवाद नहीं किया, खुद खुद प्रेम में नहीं डूबे, और किसी भी काम को इतना लगाव करके नहीं किया, तो उससे भले आपको कुछ रूखी सूखी प्रशंसा मिल जाए, परंतु वस्तुतः आपके आत्मिक आनंद की जो स्थिति है वो नहीं बन पाएगी। तो इसमें सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सब नहीं है। हाँ हाँ, तो ये है कि हम रहें आजाद सुरेश या भाई, आप जंग। रिपीट, एक मिनट, आपका बीच में दो बार काफी देर तक आवाज नहीं, एक बार रिपीट कर सकते हैं आप होशियारी का जो बता रहे थे हाँ, जी। होशियारी का मतलब ये है कि जो यहाँ पर इस पद में होशियारी से संदर्भ ये है कि आप अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई के लिए कोई काम करते रहें, और इस तरह से उसे, और अपने आप को बहुत होशियार समझे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह की होशियारियों से, जैसा कि वो अपने समय काल में देख रहे थे कि पंडित हैं, मुल्ला हैं, वो दूसरे तरह तरह के लोग हैं, वो अब ऐसा समझ रहे थे कि हम जिस तरह का ज्ञान दे रहे हैं वही सर्वोत्तम ज्ञान है। तो इस तरह की होशियारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अर्थ है हम अपने अंदर अपने प्रेम में कैसे डूब पाते हैं, ये एक बात। तो रहें आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। तो वो कह रहे हैं कि हम एक स्वतंत्रता, जैसा कि सरिता ने भी कहा, कि हम एक स्वतंत्र मन, स्वतंत्र दिमाग कैसे बनाए इस संसार में। हमें आजादी एक बहुत बड़ी चीज है, रहें आजाद या जग में, है ना। हम इस जग की तमाम तरह के जो बंधन है, जो परंपरा से आते हैं, जो धर्म के नाम पर आते हैं, जो जाति के नाम पर आते हैं, जो ज्ञान के नाम पर आते हैं, ऐसी तमाम तरह की परंपराओं से आजाद जब तक नहीं होंगे, तब तक हम स्वतंत्र कोई सोच विचार नहीं कर सकते। तो हम इस तरह की दुनिया से हमको यारी
नहीं हो सकती जो इस तरह के झूठ और फरेब की चीजों को फैला रहे हैं। यूं बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। तो जो लोग अपने जो प्रेम में नहीं है, वो दर दर कभी किसी धर्म संस्थान में जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी किसी के पास इस तरह से भटकते फिरते हैं। वो तरह तरह की जो शरण मांगते फिरते हैं, परंतु जब तक उनका मन स्वतंत्र नहीं होगा इन चीजों से, वो चीज उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उस पद में कह रहे हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, यानी अपने से जो मोहब्बत नहीं करते हैं, वो तरह तरह दूसरी जगह मोहब्बत पाने के लिए भटकते फिरते हैं। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वही बात है कि वो अपनी तरफ सभी यात्रा को अपनी तरफ मोड़ देने की बात कर रहे हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमें किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा और हमें कोई बताएगा। तो वो खुद से खुद संवाद की तरफ जा रहे। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। सारे संसार में अपना नाम ऊंचा करने के लिए न जाने कितने प्रकार का से सिर पटकता है, न जाने क्या क्या स्वांग रचता है। खलक सब नाम अपने को बहुत का सिर पटकता है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। लेकिन हमने अपने आप को ही गुरु मान लिया है और सच्चा गुरु है। हम उस स्थिति को जान गए हैं। तो ये अपनी जो उन्होंने अपने स्वयं के प्रति अपने स्वयं से जो आत्मालाप कर रहे हैं, आत्मसंवाद कर रहे हैं, उसको शब्दों में व्यक्त किया है कि हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी। दुनिया की यारी से मतलब ये नहीं है कि उनका दुनिया से मोहब्बत नहीं है, उनको दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि मुझे तो इस तरह का हो गया है, काश आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप भी बहुत आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। जैसे उन्होंने कहा भी है, प्रेम गली अति सागरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं हूं हरि ना। इनका मतलब है कि प्रेम की गली इतनी बारीक है, इतनी महीन है, इतनी सूक्ष्म है कि उसमें दोस्त नहीं समा सकते। जब मैं था, यानी जब अहंकार था, मैं था, मैंने किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मैं ये कर रहा हूं, जब मैं था, तब आपके भीतर अहम जब तक रहेगा, तब तक कोई भी अच्छी चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जब अच्छी चीज प्रवेश कर जाएगी तो हम अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो हमारे भीतर से हम अहम को निकाल दें तो अच्छी चीजों का प्रवेश मिल जाए, या हम दूसरी चीजों को प्रवेश ही ना होने दें, है ना, तो फिर हमारे अंदर अच्छी चीजें बची रहेंगी। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या, है ना। इसी को उन्होंने कहा, प्रीतम प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं देश विदेश, तन में मन में प्राण में काहे को संदेश। तो वो सारी दुनिया में लोग इधर उधर न जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने खुद को ही, हमको किसी का इंतजार नहीं करना है। वो हमें किसी प्रकार की बेकरारी नहीं है, हमें किसी प्रकार कोई कोई कुछ करेगा इसका इंतजार नहीं है। तो मेरा तो उससे प्रेम लगा। और इसलिए कबीरा इश्क का दुई को दूर कर दिल से, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की उन्होंने। कबीरा इश्क का माता दुई कर दूर कर दिल से। ये हमारे मन में जो जो एक दर्शन में भी एक द्वैतवाद है और एक अद्वैतवाद है ना। अब जैसा कि मैंने आपको एक बार एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कथा भी सुनाई थी कि वो जब ध्यान में बैठते थे तो काली के का स्वरूप उनके सामने स्थापित हो जाता था। साक्षात काली उनको दिखाई देने लगती थी। और ऐसे अभी भी बहुत लोग आ जाते थे, मुझे हनुमान जी दिखाई देते हैं, मुझे राम जी दिखाई देते हैं, मुझे कृष्ण जी दिखाई देते हैं, इस तरह से। लेकिन जब वो एक ध्यान की अवस्था में थे और एक संत तोतापुरी ने जब उनसे कहा कि कल्पना की काली और कल्पना की तलवार तलवार मार दो उसके गर्दन में, तो बोले कि मेरी इतनी इष्ट है काली, उनको मैं तलवार कैसे मार सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा भाई कल्पना की काली और कल्पना की तलवार, और जैसे वो ध्यान में बैठे और उन्होंने तलवार निकाली, मानसिक रूप से काल्पनिक तलवार ली और काली के गले में मार दी, उसकी गर्दन लटक गई। और जैसे वो गर्दन लटक गई तो उसी क्षण रामकृष्ण परमहंस द्वैत से अद्वैत को चले गए। यानी अभी तक वो मान रहे थे मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है। और उसके बाद जैसे ही उनकी गर्दन अलग हुई, उसके बाद वो 6 महीने तक उनको तारी लग गई, वो और ध्यान अवस्था में चले गए। और उसके बाद ही उनको ज्ञान हुआ। और तभी उन्होंने माना कि हाँ, मेरे जब तक कोई छवि मेरे दिमाग में है तब तक मैं द्वैत हूँ
और जैसे ही वो छवि मेरे दिमाग से हट जाती है और मैं अपने आप में लीन हो जाता हूँ, वहां अद्वैत आ गया। तो उन्होंने इसमें कहा कि दुई को दूर कर दिल से। कबीर ने इस बात को कई तरह से, कई प्रकार से, कई भजनों में, कई कई शब्दों में कहा है कि हमारे मन में जो एक दोगलापन है, दो प्रकार की चीजें हैं, उस जो अलग अलग प्रकार के भ्रम है, उनको दूर कर। कबीर इसके काम आता। और जब तक ये रहेगा तब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं आएगा, है ना। कबीर इसके काम आता। इसके का जो मत है, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ। तो अब ये बहुत नाजुक सा रास्ता है, बहुत सकरा सा रास्ता है, बहुत पतला सा है, बहुत महीन है। तो इसमें यदि आपने बहुत प्रकार की जो दुर्वासनाएं हैं, जो बहुत प्रकार के दूसरे प्रकार की नफरत की, हिंसा की, बहुत सारे जो वजन है ना, हमन सिर बोर बोर बार जितने, यदि इन वजन को लेकर आप नहीं चल पाएंगे, चाहे वो पुस्तकों का ज्ञान हो, चाहे न जाने कितने प्रकार की आपके मन में, उसके लिए आपको अपना सरल, शुद्ध, निर्विकार, निर्मल हृदय बनाना पड़ेगा। तभी इन चीजों का प्रवेश हो पाएगा। यदि हम इतना सारा चीजों का बोझ लेकर चलेंगे तो संभवतः हम वहां उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाए। तो रास्ता सुझाते हैं, और वो रास्ता सुझाते हैं जो उन्होंने स्वयं अपनाया है और जान लिया है, मान लिया है, और उसका उनको ज्ञान हो गया है। इस सत्य ज्ञान को वो इस तरह से अपने अनुभव से आत्म संवाद करके लोगों को व्यक्त कर रहे हैं इस पद में कि आपके दुई को दूर कर दिल से। जो दुविधा है, दो प्रकार की चीजें आपके दिमाग में हैं, वो उनको अलग कर, सबसे ज्यादा अपने ऊपर केंद्रित हो, अपने आत्म संवाद कर, अपने से मोहब्बत कर, अपने से प्यार कर। जब तू लबालब भर जाएगा तो अपने आप को छलकने लगेगा। उसके लिए अलग से छलकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब कोई भी चीज जब भर जाती है, जैसे वृक्ष फलों से जब लद जाता है, तो अपने आप वो टपकने लगता है। तो इस तरह से आप रिच हो अंदर से, आपके अंदर समृद्धता आए, और जैसे जैसे अपने अंदर प्रेम की, करुणा की, और ये सभी संतों के साथ हुआ कि जब वो पूरी तरह से भर गए, तो उसके बाद अपने आप जो छलकने लगता है और उसका जो आनंद आने लगता है, वही प्रेम है। तो इस तरह से इन्होंने इस पद में ये किया है। इसको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मुदगल और हमारे लोक कलाकार जैसे भोंदिया जी हैं या दूसरे गायक हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको गाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये हिंदी में पहली गजल है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो इस इश्क को, इस प्रेम को उन्होंने इस रूप से व्यक्त किया है। जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ सुरेश जी कुछ इस बारे में, जो आपने बोला ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए उसको। तो ये जो प्रेम की जो अवस्था है, जो मैंने जो प्रेम तत्व को जाना है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसमें हम बाहर जैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक मन पर, इवन रामकृष्ण परमहंस भी थे, तो जब तक उनके माइंड में कोई फिगर बनती रही, तो क्या है, निराकार अवस्था में जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तो हमारा जो मन की शांति है वो भारी चीज़ पे डिपेंड है। जब भी हम आकारों में फंसे रहेंगे, तो वो जो माइंड में जितनी वो लास्ट फिगर होती है, हम परमात्मा की भी फिगर को बसाए बैठे हैं, तो वो फिगर ही है ना। हमारा सुख की जो अवस्था है वो भारी चीज़ पे डिपेंड है। अब मेरे जब तक सुख भारी चीज़ पे डिपेंड है तो मैं सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा जो सुख मुझे देने वाला है वो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसकी भी मन की अवस्था पलट सकती है। तो ये चीज़ होती है। तो हमारा अपने स्वरूप में आना जरूरी है कि मैं हूँ क्या। सब कुछ शरीर, पंच महाभूतों का जो शरीर, जिसके ऊपर अभी किसी ने कोई कमेंट की थी कि हमें ज्ञान के दूसरे उसमें जाना पड़ेगा। ज्ञान और विज्ञान में, ये गीता में भगवान ने बार बार बोला कि ज्ञान और विज्ञान में आप जानिए कि जो ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त हो जाता है। विज्ञान ये हो गया कि मुझे ये भौतिक शरीर का ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में आ गया भौतिक शरीर का विज्ञान, और ज्ञान के में आ गया कि मुझे अपना ज्ञान कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो जब तक मैं एक ही भाव में नहीं आऊँगी या चेतना लेवल पर नहीं आऊँगी, क्योंकि शरीर पंच महाभूतों का तो पड़ा रह जाता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं रहती इस बॉडी में। तो उस तत्व पे जाना पड़ेगा, उसका कोई नाश नहीं है, उसको तत्व ज्ञान बोला जाता है। तो जब तक मनुष्य की अवस्था उस तत्व पर बैठकर, जब तक वो तत्व मतलब हो गया, वो सिंहासन हो गया, वो परम स्टेज होती है। परम स्टेज पर बैठकर जब तक उसका कर्म नहीं निकलता तो वो तो फंसा ही रहेगा ना। तो हमारा सुख जब तक भारी, तो अब इसमें भागवत पुराण में ये चीज़ बोली गई। अब ज्ञान वैराग्य लोग करने लग जाते हैं। ज्ञान क्या कर लिया कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान, तो ज़्यादा अति का ज्ञान करने से तो कोई मतलब नहीं है। आप अपना ज्ञान कीजिए ना कि आपको शांति, चारों तरफ की वर्ल्ड की नॉलेज ले लेते हैं लोग
फिर उस कहते हैं ये चीज़ें जो है बाहर चल रही हैं, तो उसमें क्या हो गया, ज्ञान तो आपने बहुत सारी चीज़ों का कर, लेकिन उसने आपको शांति दी। मेन तो अल्टीमेटम तो हर इंसान का ये होता है ना कि उसे शांति प्राप्त करनी है। अब शांति बिना भक्ति के नहीं आती, तो भक्ति क्या चीज़ हो गई, भक्ति उस अवस्था का नाम है जहाँ पे मैं निर्विचार स्टेट में पहुँच जाऊँ। अब निर्विचार स्टेट में जब तक मेरे लिए दूसरा एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास में वो दशा नहीं प्राप्त होती। तो इसीलिए भगवान ने फिर 11 चैप्टर में विश्व व्यापक रूप जो अपना दिखाया, तो उसने कह दिया कि कण कण में मैं ही हूँ विद्यमान। तो कण कण में विद्यमान मतलब मेरा जो, जब यदि मेरे को तत्व ज्ञान हो जाता है तो फिर कण कण में मेरे से अलग तो नहीं हुआ ना वो। तो जब तक वो स्टेज नहीं आती तो वो उस स्टेज के बिना हमारे सारे ज्ञान झूठे हैं। जो हम जितने भी करते हैं ना, जितने भी हम सेवा कर लें, कुछ ही कर लें, उसमें हम अहंकार को ही बढ़ाने के काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते उससे ज़्यादा। तो निर्विचार स्टेट सिर्फ मुझे पता है कि मेरी मानसिक स्टेट कैसे जाएगी वहाँ तक, तो वो वाले मुझे प्रयत्न करने हैं, तो वो काम मेरे लिए ठीक है। मेरे को सांसारिक नॉलेज मिलके होना क्या है, थोड़ी सी लग्जरी की चीज़ें मैं ज़्यादा और उपलब्ध कर लूँगी अपने लिए, और क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन शांति तो नहीं मिलेगी मुझे। शांति मुझे निर्विचार स्टेट में मिलती है, तो उस अवस्था में जाना पड़ेगा।